दोस्तों, दर दर कौन भटकता है? दर दर झूठ भटकता है। वह हर समय अपने को सच साबित करने के प्रयासों में जुटा रहता है, लेकिन सच स्थिर रहता है। वह भटकता नहीं है, क्योंकि सच हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मकर राशि के अलावा मकर लगन वाले दोस्त भी यह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, एक सप्ताह के भीतर भीतर दो बदलाव। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन, तो 4 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न इस वर्ष के अंतिम और महत्वपूर्ण बदलाव है। पिछले समय से आपकी राशि के सुख स्थान पर गुरु चंडाल योग और उस पर शनि की वक्र दृष्टि जले पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रही है। अब इन बदलावों से जले पर नमक नहीं, बल्कि जले पर मरहम लगेगी। पिछले समय से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव ने जो घाव दिए हैं, अब वह घाव भरने का समय नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। हर तरफ से दिखाई दे रहे निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। वह समय आ रहा है जिस समय का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, लंबे समय से आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर राहु का संचार सुख चैन में कमी करने के साथ साथ मन और मां को भी बहुत प्रभावित कर रहा है। इस वर्ष राहु के साथ गुरु भी आ चुका है। इससे राहु अधिक बिगड़ चुका है। अधिक बिगड़ने के साथ साथ राहु की शरारतों और षड्यंत्रों में भी वृद्धि हो रही है। फिर सुखों में कमी नहीं, भारी कमी महसूस हो रही है। मन पूरी तरह से राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ चुका है, जो कि डर, संशय और वहम जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। नकारात्मक विचार हावी हो रहे हैं। गुरु चंडाल योग पर शनि की वक्र दृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रही है। इससे मन पूरी तरह से विचलित हो रखा है। असमंजस और असंतुष्टि जैसी स्थिति बन रखी है। साढ़े साती के समय शनि की वक्र दृष्टियाँ और अधिक घातक बन जाती है। इसलिए कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी मन संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है। वर्ष 2023 के अंतिम महीनों में आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। सबसे पहले राहु केतु के राशि परिवर्तन से सुख चैन पर लगी हुई रोक हट जाएगी। फिर एक सप्ताह के अंदर अंदर शनि की वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। पिछले समय से शनि की वक्र चाल के फलस्वरूप साढ़े साती के अंतिम चरण के साथ साथ द्वितीय चरण के भी अशुभ परिणाम कुछ हद तक देखने को मिल रहे हैं। दोनों चरणों के मिले जुले परिणाम मिल रहे हैं। इसलिए अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति भी बनी हुई है। धन के आवागमन पर रोक लगी हुई है। एक हाथ से धन आ रहा है तो दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा है, क्योंकि धन भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार जमा पूंजी को प्रभावित कर रहा है। वक्री शनि वाणी में भी कटुता और क्रूरता का भाव पैदा कर रहा है। कुटुंब में सुख शांति प्रभावित हो रखी है। वाणी भाव पर तो सीधा चलता शनि वाणी को बिगाड़ देता, तो उल्टा चलता शनि क्या करेगा? वाणी में और अधिक जहर पैदा कर देगा। अब एक सप्ताह के अंदर अंदर बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस राहत से घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा। आपका डगमगाता हुआ बेड़ा पार हो जाएगा। 30 अक्टूबर को वह दिन आ जाएगा जब राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। चतुर्थ भाव पर निर्माण हो रहे गुरु चंडाल योग से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यह भाव कुंडली का बहुत सेंसिटिव भाव है, क्योंकि यह भाव शीशे से भी कोमल मन से संबंधित है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख,
जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इसलिए इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से राहु के प्रस्थान करने से जैसे मन पर पड़ा बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा, सुख चैन जैसे फल मिलेंगे, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। माता जी के भी सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ पुराने गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। भूमि भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। परंतु भूमि भवन या वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय करना है तो 4 नवंबर तक उस कार्य को टाल दें, क्योंकि 4 नवंबर तक अभी सुख भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी। लंबे समय से राहु केतु सुख भाव के साथ साथ कर्म भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए करियर में भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी हुई है। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। अब राशि परिवर्तन के बाद कर्म भाव भी राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर हो जाएंगे, कार्यों के प्रति झुकाव बढ़ेगा। अब कर्म भाव पर केवल गुरु की दृष्टि पड़ेगी जो सफलता और उन्नति के योग बनाएगी। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। कर्म भाव के साथ साथ अब गुरु की अष्टम और 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि भी बेहतर कार्य करेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। घर की रेनोवेशन या मरम्मत के संबंध में सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। घर की साफ सफाई और साज सज्जा पर पहले से अधिक झुकाव बढ़ेगा। 30 अक्टूबर से राहु पराक्रम भाव पर संचार करेगा तो केतु भाग्य भाव पर संचार करेगा। केतु का भाग्य भाव पर संचार अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा, तो पराक्रम भाव पर बाहुबली राहु आपको भी बनाएगा पराक्रमी। आपके साहस पराक्रम और आत्मविश्वास में चमत्कारी बदलाव आएगा। पिछले समय से आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर होगी। राहु के प्रभाव से आपका उच्च मनोबल, अपने प्रति विश्वास और बुलंद इरादे जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेंगे। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। शत्रुओं पर भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा तथा शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। आप अपने साहस पराक्रम और बाहुबल से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। 4 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अब 7.5 पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर चलेगी। जाती हुई 7.5 बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। शनि पराक्रम भाव की ओर बढ़ेगा। धन के आवागमन पर लगी हुई रोक हटेगी, धन के आवागमन में तेजी आएगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। वाणी में बनी कठोरता और क्रूरता के भाव में भी कमी आएगी। पिछले समय से पैतृक संपत्ति संबंधी मामले अधिक गहरा चुके हैं, तो अब वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं तो वह विवाद भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि ने बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ भी पंगे पैदा किए होंगे। अब सीधी चाल से मन मुटाव तथा वाद विवाद दूर हो जाएंगे, उनके माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर आने वाले समय में बाहुबली राहु का संचार गेम चेंजर का कार्य करेगा। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में राहु देव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।